नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। चुनावी रण में सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भी चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। न्यूज 18 ने राज बब्बर के साथ पूरा एक दिन बिताया और जाना कि किस तरह से राज बब्बर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, चुनावी कैंपेन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। सिनेमाई पर्दे पर धाक जमाने के बाद सियासी दुनिया पर राज करने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर इस बार फतेहपुर सीकरी से मैदान में हैं। फतेहपुर सीकरी का सियासी मुकाबला कड़ा है, लिहाजा राज बब्बर भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए किस प्लानिंग के साथ मैदान में जा रहे हैं, उनके दिन की शुरुआत कैसी होती है, कौन सी रणनीति से वो विरोधियों को हराने की जुगत में हैं, इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम नेताजी का एक दिन में। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे चरम पर है और हर नेता कूद पड़ा है सियासी मैदान में। नेताजी का एक दिन देखने के लिए हम आ पहुंचे हैं राज बब्बर के घर पर। हालांकि राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने अपना चुनावी वॉर हाउस बनाया है आगरा के दयाल बाग में एलोरा एन्क्लेव के घर को, जहां से होती है उनके दिन की शुरुआत। और वो अपने समर्थकों से मिलने के बाद पूरे दिन की कैंपेन की शुरुआत करते हैं। और राज बब्बर एक दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वो एक दिन में 17-18 और कभी कभी उससे भी ज्यादा सभाएं कर रहे हैं, जगहों पर जा रहे हैं। और दिन की शुरुआत से पहले वो यहां अपने मिलने वालों के पास आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और कैसा होगा नेताजी का एक दिन, आइए देखते हैं। फतेहपुर की जंग जीतने राज बब्बर ने आगरा में चुनावी वॉर हाउस बना रखा है। इसी वॉर हाउस में उनके दिन की शुरुआत होती है। यहाँ वो सबसे पहले अपने समर्थकों से मुलाकात कर उन्हें चुनाव प्रचार के टिप्स देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। चुनाव से ऐन पहले राज बब्बर का ये चुनावी वॉर हाउस पूरी तैयारी से शुरुआत कर रहा है दिन की। और किचन जिसे हम कहते हैं पावर हाउस, वहां पर खास तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब पूरे दिन के प्रचार के लिए निकलते हैं नेताजी तो उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी होते हैं। चाय की भी व्यवस्था होती है और नाश्ते की भी व्यवस्था की जाती है। तो आज पूरा दिन लगभग 20 से 24 जगह हॉल्ट करना है पूरे दिन में। सुबह 10 बजे से लगातार 10 बजे तक, तो 12 घंटे का आज जो प्रचार है उसके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या खास तैयारी चल रही है? तो खास तैयारी क्या, साहब निकल रहे क्षेत्र में, और क्या खास तैयारी होगी ज्यादा। तो क्या रास्ते के लिए पैक कर रहे हो आप? कुछ नहीं, लस्सी थोड़ी डाल रहे हैं साहब के लिए, ठंडा गर्मी आजकल ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है जी। उसके लिए लस्सी के लिए कर रहे, छाछ बना दी साहब के लिए, हो जाएगी जी। और बस क्षेत्र में यही लेंगे छाछ, गर्मी तो आजकल ज्यादा ही है। तो हर दिन शुरुआत होती है सुबह, क्या क्या आप करते हो जाने से उनके निकलने से पहले? कुछ नहीं, बस लस्सी वस्सी देते, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और निकल जाते हैं, और क्या जी। और जो मिलने वाले लोग आए हैं उनके लिए आप लोग चाय होता है, पैकेट होता है खाने का, उनके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए व्यवस्था जी। तो दूर दूर से लोग आते हैं और सुबह की व्यवस्था बेहद खास होती है, क्योंकि नेताजी जब फील्ड में निकल रहे हैं, इंटीरियर में जाएंगे, गांव का दौरा करेंगे, तो गर्मी से उनको बचाने के लिए छाछ की व्यवस्था खास की जा रही है। भारी तादाद में समर्थक राज बब्बर का इंतजार कर रहे हैं। उनके प्रचार में पूरा परिवार भी जुटा हुआ है। समर्थकों से मुलाकात कर राज बब्बर का काफिला चल दिया आगे की सफर की ओर। अपने जो गाड़ियों का काफिला उसमें सवार होकर वो आगे के सफर के लिए निकल रहे हैं। और ज्यादातर जो आगरा इंटीरियर की जो जगहें हैं, जो गांव हैं, वहां पर उनको जाना है, क्योंकि ये जो इलाका है ये लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में ही आता है, जहां पर आज राज बब्बर जाएंगे। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले राज बब्बर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें
नमन किया। आगरा में अंबेडकर जी की प्रतिमा को राज बब्बर ने माल्यार्पण किया है। क्रेन के जरिए उनको ऊपर बढ़ाया गया, ऊपर चढ़ाया गया और ये माल्यार्पण हो गया है। केक भी काटा यहाँ पर राज बब्बर ने और फिर आगे का जो चुनावी अभियान है वो चलता रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का काफिला बढ़ चला अपने चुनाव प्रचार अभियान की ओर। लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानते हुए राज बब्बर ने न्यूज 18 से बात की और जीत के लिए उनका क्या समीकरण है ये बताया। राज बब्बर जी, आप लोगों से घिरे हुए हैं, लोकप्रियता आपकी हमें अभी से नजर आ रही है, तो जीत का क्या समीकरण है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने कभी समीकरणों पर राजनीति नहीं करी है और खासकर आगरा ये मेरा अपना जो क्षेत्र है, मैं 3 बार सांसद रहा, मेरा कोई समीकरण नहीं है। लोगों ने प्यार किया, मैं लोगों के बीच में आ गया। इस बार भी जब पार्टी की तरफ से मुरादाबाद की बात कही गई थी, मैंने हाँ कहा था, लेकिन लोगों ने मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर किया, मैं फतेहपुर सीकरी किया। अब यही समीकरण है कि लोग प्यार कर रहे हैं। आपको हम देख रहे हैं, सुबह से आप लगातार लोगों से घिरे हुए हैं। दिनचर्या की शुरुआत आपने की लोगों से मुलाकात के साथ और पूरा दिन आप जगह जगह जा रहे हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इनके चेहरों की मुस्कुराहट जो एनर्जी दे देती है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हम देख रहे हैं। मेहनत यहाँ के लोग जानते हैं कि राज बब्बर मेहनत से कभी कतराता नहीं। तो कितने घंटे एक दिन में आप कर रहे हैं कैंपेन? अब यही शुरुआत हो जाती है सुबह। अब जैसे कल रात को मैं सुबह जो है 4:30 बजे आया हूँ और बस फिर अभी निकल गया हूँ। तो यही मेहनत जारी रहेगी, ये उम्मीद करे जनता? उनको मालूम है, उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इस लड़ाई में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ खड़े हैं? आपने कहा बीजेपी कैंडिडेट जो है अपनी पार्टी में खड़े हैं। आपके सामने क्या कद है? आपको क्या लगता है? आपने पहले भी दोहराया कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके खिलाफ नहीं जो कैंडिडेट हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा छोटा भाई है। आगरा से 3 बार सांसद रह चुके राज बब्बर पिछली बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, मगर बीजेपी के पीके सिंह से करारी हार मिली। इस बार उन्हें पहले मुरादाबाद से टिकट मिला था, मगर विरोध के बाद हाईकमान को उनकी सीट बदलनी पड़ी। अलायंस के बारे में बार बार सवाल होते हैं गठबंधन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं क्या कहूँगा, कांग्रेस कहाँ है अगर मान लीजिए समझौते की जरूरत पड़े? कांग्रेस जो है जमीन पर है। अगर पोस्ट पोल अलायंस की हम बात करें, इस बारे में मैंने कोई ना मुझसे अभी किसी ने राय ली है, ना मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। जी, तो ये जो कैंपेन है वो चलता रहेगा। कितने गांव, कितनी सभाओं को आप एक दिन में? मैं ये कोई प्रोग्राम बना के नहीं चलता हूँ, मैं सीधा अभी निकलूंगा, जो जहाँ रास्ते में जो लगा होगा वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ नमस्ते करता हुआ निकल जाऊंगा। न्यूज 18 को चुनावी स्ट्रैटेजी बताकर राज बब्बर चल दिए ग्रामीण इलाकों की तरफ पार्टी को मजबूत करने, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। यहां उन्होंने जनता के बीच पार्टी की नीतियों को रखा और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका विश्वास बढ़ाया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सांसद की कलम जो आपके द्वारा दी जाएगी वो आपके विकास के लिए उसका इस्तेमाल होगा। मैं ये वचन देकर जाता हूं। जनता से कैसे जुड़ना है, ये बात राज बब्बर बखूबी जानते हैं। जनसभाओं के अलावा लोगों के घर जाकर उनसे समस्याएं पूछते हैं। चुनावी जनसभाओं के बीच राज बब्बर कई बार इस तरह लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, जहां पर सीधे संवाद किया जा रहा है और जो समस्याएं हैं इस जगह की उसको जानने की कोशिश की जा रही है।
ये मुरली विहार है फतेहपुर सीकरी इलाके का। यहाँ पर राज बब्बर मुलाकात कर रहे हैं एक परिवार के साथ और जान रहे हैं कि क्या क्या मुख्य परेशानियां हैं इस जगह की। चुनाव अभियान के दौरान राज बब्बर 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। रोजाना 15 से ज्यादा जनसभाएं कर राज बब्बर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करने के साथ साथ राज बब्बर अपने चुनावी अभियान में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने से पीछे नहीं हट रहे। यहाँ पर कितने देशभक्त हैं, जरा हाथ खड़ा कर दें। आप सभी देशभक्त हैं, यहाँ पर जो भी है सब देशभक्त हैं। मैं एक बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, देशभक्ति के नाम पर हम बात करते सुबह जी, क्या हमें यह औचित्य है? देशभक्त सबसे बड़ा परिवार वो है जिसका बेटा जो है बॉर्डर पर शहीद हुआ है। सुबह शुरू हुआ राज बब्बर का चुनावी अभियान अब खत्म हो रहा है। शहर और गांव में धुआंधार प्रचार के बाद राज बब्बर का काफिला अब लौट रहा है। नेताजी के साथ एक दिन के इस सफर की अब शाम हो चली है और 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों को निपटा चुके हैं अब राज बब्बर। और अब हम इनके साथ इनकी गाड़ी में सवार हुए हैं इनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। राज बब्बर जी, सबसे पहले आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक लोगों के रिस्पॉन्स का सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं। आप अपने इस कैंपेन में ये जो जातीय समीकरण है उसको कितना ध्यान में रखें? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो पड़ता, मैं ये कहूँ तो ये मेरा ख्याल से मैं कोई बहुत सही नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। नारे हम सुन रहे हैं सुबह से जहाँ भी आप जा रहे हैं, कई बार ये मोदी मोदी के जो नारे हैं इनको सुनकर क्या रिएक्शन होता है? मुझे बस यही कह सकता हूँ कि बेचारे हैं, इनको इनके पेट के ऊपर जो है इन्होंने कपड़ा बांध लिया है, इन्होंने दिमाग के ऊपर अपने पे कपड़ा बांध लिया है और इनको सिर्फ जो है ये नारों का नशा है। प्रियंका जी को हम देख रहे हैं लगातार पार्टी में जब से वो सक्रिय हुई हैं और ये कहा जा रहा है रैलियां तो वो कर रही हैं, यहाँ पर भी रैली कर रही हैं, वो तो नरेंद्र मोदी जी पर आक्रामक रहती हैं वो, और अभी खबर आई कि वो पूर्वांचल में शायद चुनाव भी लड़ सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के। मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर ऐसा हो तो, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन सा अध्यक्ष हो सकता है प्रदेश का कि जिसके अपने कार्यकाल में इतने बड़े बड़े नेता जो चुनाव और उसी के देश में लड़े। उम्मीद हम यही करेंगे राज बब्बर जी की जो ऊर्जा अभी दिखाई दे रही है वो हमेशा दिखाई दे आपके अंदर नेता के नाते, और जो आपके लोग हैं वो इसी तरह जो विश्वास है आप में उनका ये विश्वास आपको मिलता रहे। फिलहाल नेताजी के साथ ये जो एक दिन है इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और जनसभाओं के दृश्य आपको दिखाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी।